गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज ये है हमारा 9th क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। और फिर हमने उसके ऊपर दो लॉ किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़े थे, ठीक है भैया। एटम्स होते हैं, उनसे मिलके मैटर की फॉर्मेशन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मैटर एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि एटम होता क्या है, ठीक है। हमने देख लिया मैटर क्या होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। तो कि व्हाट इज एन एटम, एटम होता क्या है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, कोई भी मैटर है उसकी फॉर्मेशन जो करता है, उसके जो ब्लॉक्स है, छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एटम्स। जैसे कोई भी रूम है, उसकी फॉर्मेशन में एक एक ईंट का जो रोल होता है वो उसको हम एटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक ईंट मिलके क्या बनाती है, एक कंप्लीट रूम की फॉर्मेशन करती है। तो कंप्लीट रूम तो एक मान लेते हैं हम मैटर हो गया, उसके अंदर जो ईंट है वो उसको हम बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक है रूम की, जो उसको हम बोलेंगे एटम्स, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कोई भी मैटर हो उसके उसकी जो फॉर्मेशन करता है वो क्या करते हैं, एटम्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें एटम्स मिलते हैं और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बोल सकते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जो हम कब इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो इतने छोटे होते हैं, ना ही उनका हम कंपैरिजन कर सकते, ठीक है। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, कोई भी चीज़ है उससे भी स्मॉलर होते हैं, एंड दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, बस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उसको देख नहीं सकते कि वो इतना छोटा होता है, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। अभी रिलेटिव साइज है, जो हाइड्रोजन होता है एटम, एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल है, उनका साइज होता है 10⁻⁹। मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, उसका होता है 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड, जो सैंड होती है उसके पार्टिकल्स देखे हुए होंगे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल होते हैं। तो उनके कंपैरिजन में क्या होता है, उनका जो साइज होता है वो 10⁻⁻4। आंट 10⁻⁻3, एप्पल है 10⁻⁻1। तो ये रिलेटिव साइज है हमारे एटम्स के, कितने कितने छोटे हो सकते हैं। अब तक हमने देखा मैटर की फॉर्मेशन किससे होती है, एटम से होती है। और जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। जो कोई भी चीज़ है उससे भी स्मॉल होते हैं, जिनकी सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, कार्बन, ठीक है। तो उनके एटम की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो किसको कैसे डिनोट करेंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये एटम हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है, ये सल्फर का है। तो सबसे पहले तो डाल्टन ने दिए थे सिंबल, लेकिन उसके बाद किसने सुजेस्ट किए, बर्जेलियस ने सुजेस्ट किए, सिंबल ऑफ एलिमेंट वी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर, ठीक है। तो उसने ये तो है जो सिंबल्स दे रखे हैं, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, डाल्टन ने बताए थे। तो इसने क्या बताया, अगर है उसके अंदर डॉट, राउंड के अंदर डॉट है, तो वो किसको डिनोट करता है, हमारे हाइड्रोजन एटम को। अगर है ये इस टाइप का निशान, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस का। अगर है हमारा सी डिनोट करता है कॉपर को, और जी है वो डिनोट करता है गोल्ड को, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारा जो सर्कल है ये लाइट स्काई ब्लू कलर का है, तो ये डिनोट करता है हमारे कार्बन आइटम को। उसके बाद प्लस का निशान सल्फर को, लेड को हम डिनोट करेंगे जब हम राउंड सर्कल के अंदर एल लिख देते हैं, प्लेटिना को हम पी लिख देते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, सिंपल सर्कल होता है, ये हम बोल सकते हैं याद करने के लिए ओ। उसके बाद है आयरन, आयरन का होता है आई,
सिल्वर का होता है एस, और ये होते हैं राउंड सर्कल के अंदर डॉट डॉट से लगा के मरकरी। ठीक है, तो अगर हमें मिल जाए, जैसे प्लस का निशान दे देते हैं, तो ये पूछते हैं वो कि कौन से एलिमेंट का एटम है, तो हम बोलेंगे कि किसका है, सल्फर के लिए है। तो ये हमें याद करनी है एज इट इज़। हाइड्रोजन के लिए हम डॉट लगाएंगे सर्कल के अंदर, फॉस्फोरस के लिए हम ऐसा निशान, कॉपर के लिए सी, गोल्ड के लिए जी। ठीक है, कुछ है उनको याद करना आसान है, जैसे कॉपर के लिए सी, लेकिन वैसे सी से कार्बन भी बनता है, तो हमें याद रखना है सी किसके लिए, यहाँ पे कॉपर के लिए। गोल्ड का फर्स्ट लेटर जी से है, प्लेटिनम का पी से है, और लेड का एल से है। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग का है कि सबसे पहले एटम्स को ऐसे डिनोट किया गया था, बाद में क्या आया, बर्जीलियस ने सुजेस्ट किया सिंबल एलिमेंट्स का, वो या तो सिर्फ फर्स्ट लेटर से बना होता है, या फिर सेकंड लेटर भी उसके साथ होता है। और क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, Al। जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेंगे, और उसका जो सेकंड लेटर है वो हम स्मॉल लेते हैं। तो ये बर्जोलियस ने बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट लेटर से डिनोट करेंगे। ये तो स्टार्टिंग की थी, ठीक है, नोटिफिकेशन। ये अभी है जो वो ये है एल्यूमिनियम के लिए, जैसे ए और एल है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, अब जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए सी फर्स्ट लेटर, लेकिन यूज करते हैं यू। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल होता है, जैसे इसके अंदर यू यूज भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेकंड क्या लगाते हैं, यू। तो ये है कॉपर का। ठीक है, लिथियम के लिए लगाते हैं एल कैपिटल और आई स्मॉल। ठीक है, तो ये हम ऐसे डिनोट करेंगे लिथियम को। फिर है जैसे लिथियम हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं सिर्फ एच। तो ज़रूरी नहीं कि इसके साथ सेकंड लेटर भी लगाया जाए, कई बार क्या होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर ही हमारे एटम का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जैसे H, लिथियम का Li, एल्यूमिनियम का Al। ठीक है, कॉपर का Cu। तो डिटेल में हम सभी एलिमेंट्स का कल करेंगे। बस ये याद रखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में डाल्टन ने दिए थे इनके सिंबल ऐसे। ठीक है, वो कुछ अजीब तरह से के थे, लेकिन बाद में बर्जेलियस ने सुजेस्ट किया जो सिंबल होते हैं वो या तो फर्स्ट लेटर से, या फिर सेकंड लेटर होगा तो वो क्या होगा, स्मॉल होगा। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल होता है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम में क्या होता है, Na। हालांकि क्या होता है, स्टार्ट तो किससे होता है, S से, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर क्या है, N। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये एक्सेप्शनल होता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते कि फर्स्ट लेटर है वो ये आएगा और सेकंड ये वाला आएगा। तो आज हमने एटम देखा क्या होते हैं, मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उनको एटम बोलते हैं। एटम बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एटम्स के वो सिंबल सबसे पहले डाल्टन ने दिए थे, उसके बाद बर्जेलियस ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया था, और जो फर्स्ट लेटर है उसको ए, फिर सेकंड लेटर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।